नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। सीधा तस्वीर आपको दिखाते हैं स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आयोजित होने जा रहे मरु महोत्सव की। और यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुरू से यहाँ पर महफिल सजी हुई है और ये आयोजन चलेगा 27 फरवरी तक जैसलमेर में। सैलानी इस डेजर्ट फेस्टिवल का लुत्फ उठा रहे हैं। दूजा कौन समा सब छीनी, आप तिलक सब छीनी, मुझे नैना मिलाए। आप तिलक सब छीनी, मुझे नैना मिलाए। नैना मिलाए के मुझे सैना मिलाए के, नैना मिलाए के मुझे सैना मिलाए के। आप तिलक सब छीनी, मुझे नैना मिलाए। आप तिलक सब छीनी, मुझे नैना मिलाए।
ये इस बात को भी बताता है कि किस प्रकार से राजस्थान ने पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना काल के अंदर उसको संभाला है। और अगर संक्रमण की देखें, मृत्यु दर की देखें, तो सबसे कम संक्रमण दर, मृत्यु दर पूरे देश में किसी भी राज्य में है तो राजस्थान में। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर वापस हम लोग राजस्थान के अंदर पर्यटन को फिर से स्थापित करने में कामयाब हुए। सबसे पहला प्रदेश है और मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से कामना करता हूँ कि इसको और आगे बढ़ाए और सभी लोगों की इसमें कामना है। और सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इस टाइम पे इस संक्रमण काल के दौरान भी बहुत अच्छा कार्य किए हैं और इसी की वजह से अपने पाँव पे सबसे पहला राजस्थान खड़ा हो पाया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज पेश हुए आंकड़ों बजट की। जी हां, कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने बगैर कोई नया टैक्स लगाए मरुधरा का 2021 से 22 का बजट आज पेश किया है। बदलते इस समय में जिसमें किसानों पर सरकार ने मेहरबानी बरसी है, तो युवाओं और महिलाओं के हिस्से भी बहुत कुछ आया है। आइए देखते हैं बजट से कितनी पूरी हुई है मरुधरा की उम्मीदें। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है। ये तो दौड़ भर थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाना। ये तो शुरुआत भर थी, अंजाम अभी बाकी है। आने दो, बजट मालूम पड़ जाएगा क्या होता है। ये जादूगर की जादूगरी है, देखो अभी आप। ये जादूगर की जादूगरी है। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। मरुधरा के विकास का ब्लूप्रिंट, कृषि, हेल्थ और एजुकेशन पर फोकस, किसान, युवा, महिलाओं के लिए खुला खजाना, 2 घंटे 47 मिनट का ऐतिहासिक बजट भाषण। पलट देते हम मौजे हवादिस अपनी जुलूस से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। कोरोना काल के पहले और अब तक के सबसे लंबे बजट भाषण का आगाज सीएम अशोक गहलोत ने हल्के फुल्के अंदाज से किया। सीएम ने बजट में कोरोना संकट को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दिया। इस बेहतरीन प्रबंधन के चलते कोरोना नियंत्रण से संबंधित सभी मानकों में राजस्थान देश में अग्रणी रहा है। इस आपदा को अवसर में बदलते हुए हमने प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। राज्य के सभी जिलों में कोविड की RT-PCR जांच सुविधा विकसित करते हुए जांच क्षमता 0 से बढ़ाकर 70,000 प्रतिदिन की गई। मरुधरा के लिए विशेष कोविड पैकेज का ऐलान किया गया, तो कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा भी हुई। मरुधरा में किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगेगा। वहीं टैक्स मद में 910 करोड़ रुपए की छूट भी मिली है। विधानसभा उपचुनाव की छाया भी बजट में दिखी, जब सीएम ने 4 दिवंगत MLA के इलाके में उनके नाम से गर्ल्स कॉलेज का ऐलान किया। इन्हीं इलाकों में उपचुनाव होना है। हम सभी को दुख है कि हमारे 4 साथी हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कोरिया राजसमंद में किरण महेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भिंडर में, उदयपुर में गजेंद्र सिंह सक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़ चूरू में मास्टर भवनलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय और गंगापुर भीलवाड़ा में कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का ऐलान हुआ है। पूर्वी राजस्थान को साधते हुए सीएम ने 37,000 करोड़ रुपए की अटकी पड़ी PRCP योजना को अमली जामा पहनाने का ऐलान किया। राजस्थान को राज्य हेल्थ बिल का तोहफा मिलेगा। प्रदेश में 3,500 करोड़ की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ योजना लागू करने का ऐलान हुआ। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का चिकित्सा बीमा मिलेगा। अगले साल से कृषि बजट
अलग से पेश करने का ऐलान कर सीएम ने किसानों को साधने के संकेत भी दिए। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 1,20,000 किसानों को फायदा होगा। खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाई जाएगी। अब किसानों को एक के बजाय 2 महीनों में बिल भेजे जाएंगे। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते में 1,000 का इजाफा किया गया है। युवा बेरोजगारों को नए स्टार्टअप के लिए 5 लाख तक की सहायता मिलेगी। 4 महीने का प्रशिक्षण देकर युवाओं को राजीव गांधी युवा वॉलंटियर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। सीएम ने मरुधरा को शिक्षा की सौगात भी दी है। 1,200 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल का ऐलान किया गया है। सभी जिलों में प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। बजट में कारोबारियों के हितों का भी ख्याल रखा गया है। 1 लाख तक के माल परिवहन पर ई-वे बिल की बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहले 50,000 से ऊपर के माल पर ई-वे बिल लेना पड़ता था। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों को जीवन रक्षक योजना के तहत 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। तो सामाजिक सद्भावना के लिए शांति और अहिंसा निदेशालय के गठन का भी बड़ा ऐलान हुआ है। पलट देते हम मौजे हवादिस अपनी जुरस से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। शायराना अंदाज में बजट की शुरुआत कर सीएम गहलोत ने कई बार विपक्षी विधायकों पर चुटकी ली, बीजेपी पर तंज कसा, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ कर एक सियासी संदेश भी दिया। राजस्थान का भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर देश का अग्रणी टायर 4th स्टैंडर्ड का डाटा सेंटर है। ये आपकी सरकार को, वसुंधरा जी को इसके लिए बधाई, धन्यवाद। ये डाटा सेंटर टायर 4 स्टैंडर्ड का डाटा है। मैं तो इसमें ज़्यादा समझता नहीं हूँ। गया था, देख के आया था, मुझे ब्रीफ किया गया वहाँ पर इसमें क्या क्या उपलब्धियाँ हुई है, क्या क्या उपलब्धि हो सकती है। तो मैंने वही मीडिया को कहा था कि मैं पिछली सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान कर सीएम ने ये बताने की कोशिश की कि मुश्किल के दौर में भी सर्वांगीण विकास सरकार का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आज पेश हुए इस बजट पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। बजट को लेकर के मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, इस बजट के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर बेरोजगार लोगों के लिए 1,000 रुपया प्रति माह का भत्ता बढ़ा दिया गया है और 50,000 नौकरियां अगले 2 वर्ष के अंदर लगेंगी। 200 करोड़ रुपए का फूड पार्क हर ज़िले के अंदर लगाने की बात है। इसमें जैसलमेर जैसी जगहों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किसानों के लिए किया गया है। 3 लाख किसान इससे और लाभान्वित होंगे। 16,000 करोड़ रुपया ही बिजली की सब्सिडी के अंदर दिया गया है। तो 5 लाख रुपए की कैशलेस हेल्थ की इंश्योरेंस की स्कीम सरकार ने लेकर के आए हैं। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मरुधरा के बजट को लोक लुभावन बताया है। साथ ही कहा कि ये बजट उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सरकार के मुख्यमंत्री ने आज राज्य का बजट प्रस्तुत किया है। कांग्रेस किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और एमएसपी को अमली जामा पहनाया जाए। कानून किसान विरोधी हैं, काले कानून हैं, लेकिन इस किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों को भरपूर रोजगार देने का घोषणा की थी घोषणा पत्र में। तभी बंद हो गया। ऐसी नौकरियां अटकी पड़ी हैं, फंसी पड़ी हुई हैं। बेरोजगारों के साथ छलावा है और इसमें इस बजट में एसटी
और अब बात कर लेते हैं बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर की। जी हां, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का परिणाम अब जारी हो सकेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाते हुए मामले में फैसला सुना दिया है। जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए डीजीपी और भर्ती आईजी को निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षा का स्टेट मेरिट जारी किया जाए। गौरतलब ये कि प्रदेश में बीते साल 5,438 पदों के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के लिए 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में जहीर अहमद की याचिका पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम के संबंध में फैसला आ गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एसपी शर्मा साहब ने निर्णय में रिस्पोंडेंट नंबर 1-2 को निर्देशित किया है कि संपूर्ण राजस्थान की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एक ही परिणाम जारी किया जाए तथा एक ही मेरिट लिस्ट से अपॉइंटमेंट दिया जाए। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जो लौटते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं बूंदी के नैनवा की, जहां पर वर पक्ष ने अपना बड़ा दिल दिखाकर समाज को एक संदेश दिया है। देखिए, ऐसा उदाहरण बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर से लगा हुआ एरिया, तीनों जिलों में पहला उदाहरण। हमने इनको 11 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन आपने 1 रुपया लेके और हमें वापिस ही मतलब लौटा दिए। थाली में रखी दौलत को लौटाने के लिए कलेजा चाहिए, वो कलेजा जो किसी किसी में होता है। जी हाँ, जिस समाज में दहेज लेना लड़के वाले अपना अधिकार मानते हैं और दहेज देना लड़की वाले अपनी नियति, उस समाज में बृजमोहन मीणा ने मिसाल कायम की है। समाज को नई राह दिखाती ये खबर बूंदी की है। मंगलवार को रिटायर्ड प्रिंसिपल बृजमोहन मीणा के बेटे की सगाई थी। रस्में चल रही थी कि लड़की के पिता ने नोटों की गड्डियों से भरा थाल सामने रख दिया। यह देख बृजमोहन मीणा ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बतौर दहेज मिल रहे 11 लाख रुपए लौटा दिए। लोगों ने रिवाजों की दुहाई दी तो महज 101 रुपए शगुन के तौर पर रख लिए। समाज में संदेश देना चाहते हैं कि गरीब परिवार के व्यक्ति अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ लिख जाती हैं, बाकी उनकी शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो बेचारे वो सही जगह पर वो जो योग्यता के आधार पर बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं। तो इससे संदेश आएगा कि गरीब की बच्ची योग्यता के अनुसार उसकी शादी हो। अपने होने वाले ससुर के फैसले से दुल्हन आरती मीणा बेहद खुश हैं। आरती के मुताबिक उन्होंने दहेज में मिल रही रकम लौटाकर समाज को संदेश दिया है। इससे बेटियों का सम्मान बढ़ेगा। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।